हड्डियों की जहाँ तक बीमारी, आप ये समझ लीजिए हड्डियों की बीमारियाँ पैदाइशी भी हो सकती है और एक 80 साल के बंदे को भी हो सकती है। तो जो पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं कंजेनिटल अफेक्शंस, तो इसमें कंजेनिटल अफेक्शंस में जैसे कि कई सारे बच्चों को आप देखते होंगे कि उनका जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेटेड है, मतलब अपनी जगह से बाहर है। ठीक है, कभी किसी बच्चे का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का हाथ पूरा ठीक से बना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंजेनिटल अफेक्शंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स में आती हैं। ठीक है, तो इसको हम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में कवर करते हैं। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जब उसकी ग्रोइंग एज होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसके मसल्स ग्रो करते हैं, उसकी हड्डियाँ ग्रो करती हैं, तो उसको एक एडिक्वेट गुड न्यूट्रिशन वाली डाइट चाहिए, जिसमें कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या हड्डियों के संदर्भ में हम कहें तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ते बच्चों के लिए होता है एडिक्वेट विटामिन डी और कैल्शियम और मिनरल्स मिलना। तो जैसे अगर बढ़ते बच्चों को विटामिन डी या कैल्शियम नहीं मिलेगा तो उसकी हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं बन पाएंगी, सॉफ्ट रह जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। क्योंकि हड्डियाँ जो होती है, आप ये समझ लीजिए हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर किया गया है कास्ट आयरन से। एक जो जवान बंदा होता है, जो पूरा जवान बंदा है, उसकी हड्डी की जो मजबूती है उसको हम कास्ट आयरन से कंपेयर किया गया, ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। तो ये कास्ट आयरन जैसी हड्डियाँ मजबूत कैसे बनती हैं? वो बनती हैं जब तक उनमें आप एडिक्वेट कैल्शियम और मिनरल्स न डालो। और ये कैल्शियम और मिनरल्स कहाँ से आते हैं? ये विटामिन डी से। विटामिन डी इनकी हेल्प करता है। तो जिन बच्चों की खान पान में कुछ कमी रहेगी, जैसे मैल न्यूट्रिशन रहेगी, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, क्योंकि इंडिया मोस्टली रूरल एरियाज़ में जो गांव देहात के लोग होते हैं वो कम आय की वजह से या पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होने के कारण वो बच्चों के खान पान पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इन बच्चों में न्यूट्रिशनल रिकेट्स हो जाती है, और ये न्यूट्रिशनल रिकेट्स का मतलब होता है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर है। तो उनके कारण, इस बीमारी के कारण बच्चों के घुटने का टेढ़ापन, कूल्हे का टेढ़ापन, किसी किसी बच्चे का देखते होंगे कि आप सर में टेढ़ापन होता है, उनको चेस्ट पेन होता है, उनके रिस्ट डिफॉर्मिटी होती है, उनके एंकल में डिफॉर्मिटी होती है। और ये सिर्फ हड्डियों को ही नहीं, ये बच्चों की ओवरऑल सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। बच्चे का मन नहीं लगता, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती, वो दुबला पतला रहता है, उसका किसी काम, वो चिड़चिड़ा रहता है, वो ठीक से खाता नहीं है, पीता नहीं है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान रहते हैं कि बच्चे को हो क्या गया है। और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, बट एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं तो ये बताना चाहूँगा कि अगर ये कंडीशन बच्चों में है तो हो सकता है उसको रिकेट्स भी हो।